Hello everyone, welcome to Ekam IAS Academy. So we are in the series discussion of योजना मैगजीन, योजना मंथली मैगजीन का प्रिसाइज डिस्कशन कर रहे थे. तो ऑलरेडी हम फरवरी महीने 2024 का कंप्लीट कर चुके हैं. सो नाउ वी आर एंटरिंग इनटू द योजना मैगजीन ऑफ मार्च 2024, है ना. सो इस पर्टिकुलर महीने में ये टॉपिक लाया था एंड टॉपिक का नाम है आर्ट एंड कल्चर इन द डिजिटल एज. सो इन द कंटेम्पररी डिजिटल एज, हाउ आर्ट एंड कल्चर इज फ्लरिशिंग. इज डिजिटलाइजेशन मेकिंग आर्ट एंड कल्चर टू हैव ए बेटर व्यू और बेटर प्रेजेंटेशन, और उसका बेटर एवॉल्वमेंट में ये डिजिटलाइजेशन हेल्प कर रहा है, और एल्स डिजिटलाइजेशन इज हैविंग ए break to this particular art forms which were continued since the ancient times. That is what we are going to discuss in these particular articles. And as we have already said, the entire Yojana magazine which is there, we are dividing it into smaller parts so that student would take the benefit out of it. Like as student has a greater task of managing the time within 24-hour day, जहाँ पे भी smaller parts of टाइम मिले, या ट्रैवलिंग में एक आधा घंटा मिल गया, 20 मिनट मिल गया, वहां पे भी ये 10-10 या 15-15 मिनट का आप वीडियो देख सके. सो इफ यू like these particular videos, please do drop your comments and also please do like your videos so that it would be acting as a burning desire for us to make more and more videos for you. Okay, so let's move into the discussion as such. So अगर इसमें देखें, आर्ट का मतलब इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, आर्ट क्या होता है, इसमें क्या क्या इंप्लीमेंटेशंस है. सो जनरली ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स इन द डिजिटल एज, व्हाट इज इट्स रिलेवेंस, व्हाट डिजिटल एज का रिलेवेंस क्या है, एंड ए ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म जो भी है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट विच इज प्रेजेंट ओवर हियर. सो आर्ट का डेफिनेशन अगर हम बोले, आर्ट इज एनी फॉर्म विच इज ए मैनिफेस्टेशन ऑफ ह्यूमन ब्रेन्स पोटेंशियल फॉर क्रिएशन. सो आर्ट का मतलब है any form which is a manifestation of human brain's potential for creation. This is the basic definition of art as such. So अगर आप देखेंगे, arts have changed through time. मतलब जैसे ancient, medieval, modern, जैसे टाइम पास होता गया, ये आर्ट फॉर्म और टाइप ऑफ क्रिएशन जो भी था, ये वो उस पर्टिकुलर सोसाइटी का सोशल चेंज की वजह से, उस पर्टिकुलर सोसाइटी का कल्चरल चेंज की वजह से आर्ट फॉर्म्स में भी तुरंत चेंज आया था वैसे, एंड दे विल कंटिन्यू टू चेंज. अगर आप देखेंगे आगे जाके भी ये आर्ट फॉर्म्स चेंज होने का चांसेस है. आर्ट फॉर्म्स इन एंशिएंट इंडिया, आर्ट फॉर्म्स इन मेडिवल इंडिया, आर्ट फॉर्म्स इन मॉडर्न इंडिया. सिंस क्रिएटिविटी इज अ फिनोमिना ऑफ इनसेसेंट एवोल्यूशन, तो जैसे जैसे क्रिएटिव बढ़ता जाएगा, आर्ट फॉर्म का एवोल्यूशन भी बढ़ता जाएगा. तो इसीलिए आर्ट फॉर्म्स का एंशिएंट इंडिया में, मेडिवल इंडिया में या मॉडर्न इंडिया में अगर आप देखेंगे, उसका अलग अलग प्राचीन तरीके से दिखाया गया था, है ना. सो आर्टिस्टिक ट्रेडिशंस ऑफ एनी सिविलाइजेशन कंप्राइज ऑफ द कल्चरल स्कैफोल्ड. इफ यू सी, कोई भी आप सिविलाइजेशन को उठाओ, अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन को उठाओ, उसका जो आर्टिस्टिक ट्रेडिशंस अगर हम पढ़ेंगे, या इफ वी टेंड टू रीड अबाउट द ट्रेडिशंस ऑफ आर्टिस्टिक ट्रेडिशंस ऑफ दैट civilization, we will try to understand about the cultural scaffold of that region. For example, we have found mother goddesses statue, है ना. तो वो मदर गॉडेसेस स्टैच्यू जो भी है इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिला, तो उसके हिसाब से हम उसका कल्चरल स्कैफोल्ड जो भी है उसको एस्टिमेट कर सकते हैं. लाइक पीपल यूज्ड टू वर्शिप मदर गॉडेसेस, सो देयर वाज सम इक्वालिटी इन द सोसाइटी एंड देयर वाज जेंडर इक्वालिटी. ये चीज हम उससे उठा के लेके आ सकते हैं, है ना. सो अगर आप देखेंगे इस पूरा कहानी का जो योजना आर्टिकल का समराइजेशन करते हुए, व्हाट वुड बी द आउटकम. अभी आउटकम मैं बता रहा हूं, अगर पूरा पढ़ने के बाद भी यही आउटकम आने वाला है. सो अभी जो डिजिटल वर्ल्ड है, अगर इसका इंप्लीमेंटेशन और इसका इन्फ्लुएंस अगर आर्ट पे गिरा, देन वी वुड बी फाइंडिंग इनोवेटेड आर्ट्स एंड क्रिएटेड आर्ट्स विच वुड बी कमिंग एज एन आउटकम. सो पूरा डिजिटलाइजेशन को नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, एंड पूरा जो डिजिटलाइजेशन जो भी है
उसको आर्ट फॉर्म में ला भी नहीं सकते, क्योंकि देर आर सम आर्ट फॉर्म्स वेयर डिजिटलाइजेशन कांट एंटर इनटू दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट। वो क्या क्या है आगे जाके देखेंगे। अगर आप देखेंगे हिस्टोरिकल पास्ट में डिफरेंट स्कल्प्टर्स, आर्टिस्ट, पेंटर्स, डिफरेंट राइटर्स, डिजाइनर्स एंड ग्लास एंड पॉटरी आर्टिशंस, दे हैव अडॉप्टेड वर्चुअस टेक्निक्स थ्रू द डिजिटल एज। तो एग्जाम्पल, पहले अगर कुछ डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब एक स्कल्पचर को करने के लिए पेपर के ऊपर वर्क करते थे, बट आजकल कंप्यूटर्स आ गए वीएफएक्स इफेक्ट्स से, तो ऑन बेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर इफेक्ट दे स्टार्टेड मॉड्यूलेटिंग दैट पर्टिकुलर शेप, है ना। तो स्कल्प्टर्स, आर्टिस्ट, पेंटर्स, राइटर्स, all these pottery makers, everyone, they started adopting this particular digitalization as such. Clear? हमें एक प्रोग्राम है, उसको हम लाइक कंप्यूटर एडेड ड्राफ्ट के नाम से जाना जाता है, जनरली सिविल इंजीनियर्स नो अबाउट इट। उसको हम कैड प्रोग्रामिंग बोलते हैं। जो भी डिजाइन करना है हम उस डिजाइन को डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड में कर सकते हैं। सो दिस वाज फर्स्ट सच काइंड ऑफ सम प्रोग्राम which got effectively implemented in this particular era of digitalization exclusively in the art formatic form. अगर आगे जाके देखेंगे, digitization of art allows the artist immense diversity and spontaneity। मतलब आर्ट को डिजिटाइजेशन से मिक्स करने से what would happen is उसका potential diversity, मतलब उसका थिंकिंग प्रोसेस है, sometimes it is also true that within the hand folding or within the hands the magic which he has in that particular hand, वो डाइवर्सिफाइड आउटपुट आने का चांसेस बहुत कम है। तो अगर डिजिटाइजेशन से अगर आर्ट को मिक्स करे, एज आई वाज सेइंग अबाउट द इनोवेशन एंड क्रिएशन, सो इमेंस डाइवर्सिटी एंड स्पॉन्टेनिटी का आउटपुट्स आने का चांसेस बहुत रहेंगे। एक्सपेरिमेंटेशन विथ विजुअलाइजेशन enables the blending of varied disciplines as such। मतलब ये विजुअलाइजेशन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स इन द प्रेजेंट ह्यूमन माइंडसेट। We have some visualizations to be created. Example, अगर आप बाहुबली मूवी देखें तो the director might have been had that kind of visualization of showing creation. So the art directors who might have been present, they might have framed it almost equal to the visualization of the director. But when VFX effects have been added into it, that visualization has appeared very more effectively. That's why the blending of varied disciplines only could happen with this particular digitization, so which results to achieve unique and imaginative outcomes as such. So innovation, more best creation, the best diversity, spontaneity and blended varieties, all would be the outcomes when art is attached with the digitization through interactive multimedia elements, installations and 2D, 3D, 4D projections। यही जो मैं बता रहा हूं 2D, 3D, 4D projections जो भी हैं, उसको इस्तेमाल करते हुए how the art projections can be applied into the originality, plus cutting edge concepts like virtual reality or augmented reality। So you have to understand what is virtual reality or augmented reality। So ये virtual reality को apply करना या augmented reality को apply करना, this came with the digitization art। So there is a scope for creating and popularizing masterpieces of art with the help of technology। So technology का इस्तेमाल करना जरूरी है, but technology should not throw the entire original procedure of art forms, because there shall be some consensus as such। If you see, कंसर्न ये है कि मैंने उस जो आर्टिकल में दिया उस कंसर्न को एक फ्रेमवर्क में बनाया था। ट्रेडिशनल आर्ट हैज एथेंटिसिटी जो डिजिटाइजेशन में हो नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल, द आर्ट ऑफ हैंडलूम्स, क्लियर, हैंड वोवन सैरीज, वो सेम आर्ट, कलंकारी आर्ट जो भी है, द सेम आर्ट वोंट बी कमिंग एज एन आउटपुट फ्रॉम द पावरलूम। सो वो अथेंटिसिटी जो भी है वो मिस हो जाएगा वैसे, क्लियर। सो द ट्रेडिशनल आर्ट हैज द ग्रेट अथेंटिसिटी एंड क्राफ्ट्समैनशिप जो भी है दैट रिवर्स्ड फॉर सेंचुरीज, दैट हैज रिवर्ड फॉर सेंचुरीज। ये डिजिटाइजेशन से या यूसेज ऑफ सम मशीन टेक्नोलॉजी से ये आने वाली नहीं है। सो अथेंटिसिटी एंड क्राफ्ट्समैनशिप, दैट्स व्हाई सो द हैंड वोवन सैरीज है ना, नहीं तो जो टॉयज बनाते हैं हैंड से उसका क्राफ्ट्समैनशिप, नहीं तो हैंड की पेंटिंग जो भी है ना, दे हैव दिस एथेंटिक मोड ऑफ कनेक्शन।
तो ये जनरली जब डिजिटाइजेशन में आएगा इसका एथेंटिसिटी एंड क्राफ्ट्समैनशिप मिस होने का चांसेस है. एंड ह्यूमन टच एवोक अ सेंस ऑफ टाइमलेसनेस, resonate in humans health across the ages. So if you could see the human visualization जो भी है वो human visualization वो timelessness से ये कम होने की chances है जब digitization overtakes this picture. And machine built tools for electronic artistry is not welcomed by the masters of arena. So जो भी उसमें masters है तो वो machine built tool से अगर आप बना रहे artistic स्किल अगर इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी से या मशीन बिल्ड से, सो दैट इज नॉट बीइंग वेलकम्ड. व्हाई? बिकॉज व्हाई देयर आर रीजंस व्हाई दिस पर्टिकुलर मास्टर्स ऑफ एरिना आर हैविंग द ग्रेटेस्ट कंसर्न ऑफ दिस पर्टिकुलर डिजिटाइजेशन इज वेरिड एज ओल्ड बैरियर विच दे हैव विद दिस पर्टिकुलर डिजिटल कॉन्सेप्ट. सो टेक्नोलॉजी की इस्तेमाल या टेक्नोलॉजी की यूटिलाइजेशन करने में ये लोग को दिक्कत होने लगे. देयर इज एन barrier between this technology and the very old artisans which we have, who were masters in that particular art. And traditional temperament which this particular masters would be having, lack of knowledge and lack of technical ability doesn't make the easy connection of the masters of arena of that particular art to have the greatest connection with the digitization and as well as machine built tools for this particular electronic artistry as such. Okay, if you could see merging technologies with artistic imaginary can be tactical and emotional aspect that can definitely be explored more. So technology का इस्तेमाल अगर artistic imaginary से कर सकते हैं, it can we can have the better outcome. Clear? So for example, the tangibility of performing art is and always remain distinctive. So digitization seems inapplicable beyond an exterior role. So digitization हर एक artistic aspect में it can't come and share its role. Ancillary role of electronic technology would be there. कैसे भी उसका role तो रह गई. Where internet offers multiple awareness to create better reach and awareness for the performance of this particular tangible arts which we have. But it also gives us high tech tools to bring the art performer audience trio closer. So whereby the popularized performance through social media and other cyber platforms, इसका जो popularized performances रहेंगे इसका marketizing करना, वो social media पे maximum artistic skills को explore करना, this concentric view of trio अगर देखेंगे art performer and audience trio. See, there shall be an art, there shall be a performer, there shall be an audience. To have the connection between these three, this digital age is going to help. The digitalization में popularized performance जो भी रहेंगे through social media and other cyber platforms, we can show it to the maximum public for its better reach. So many dying art forms have seen a resurgence through dedicated digital media campaigns. So जो भी एक art है, I think so केरला में, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर दैट पर्टिकुलर आर्ट, एक मूवी में देख रहा था. सो वो ऑलमोस्ट दैट पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म वाज डाइंग इन नेचर, बट ड्यू टू दिस पर्टिकुलर सोशल मीडिया, ड्यू टू द प्रिंट मीडिया, दैट पर्टिकुलर आर्ट अगेन रिगेन्ड इट्स पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस. सो लॉन्ग लास्ट आर्टिस्ट हैव बीन रीइमर्ज्ड. जो भी लॉन्ग लास्ट आर्टिस्ट है हु हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड, उसका रिकॉग्निशन फिर से मिलने की चांसेस है इस पर्टिकुलर डिजिटल एज में. एंड आर्ट टेक्निक्स हैव बीन रिवाइव्ड एज सच. जो पुराना मेथोडोलॉजीज है या इफेक्टिव टेक्निक्स हैं फॉर परफॉर्मिंग दैट पर्टिकुलर आर्ट, फॉर कंपोजिंग दैट पर्टिकुलर आर्ट, दे कैन बी रिवाइज्ड. हेरिटेज हैव बीन रिवाइव्ड दैट कुड हैव लॉस्ट, दैट हैव बीन रिस्टोर्ड कंप्लीटली. जो भी हेरिटेज है जो हम खो चुके थे, ऑलमोस्ट इट वाज इन एन एक्सटेंट स्टेज, उसको रिस्टोर करके रिवाइव कर चुके थे. इन दैट पर्टिकुलर एरा देयर इज नीड टू स्पेसिफाई द सपोर्टिव रोल ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी इंस्टेड ऑफ बीइंग जनरेटिव. सो कंप्लीटली आर्ट को जनरेट करने से भी अच्छा, आर्ट फॉर्म्स को या आर्ट सपोर्टिस्टिक पॉपुलराइजेशन को, ये सपोर्टिव रोल ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी हैज टू बी देयर rather than completely generating that particular art through the digitalization. This is what
the final conclusion which we can generate, where human creativity remains irreplaceably in its core. No one can dominate, no artificial intelligence, no the digital aspects can replace even the human creativity. That is for sure. It will have its own position, while its enhancing effects may be supplicated through this particular digital working. Hence, the effects of digitization must be utilized to enhance but not to create. So, ये जो digitization का effect है, उसको हम enhancement करने की utilize करना है, not to create. So, art form create करने में it is human creativity and human knowledge which has to be utilized more, and to enhance it, to promote it, to take it to future generations, digitization can be used. This is the outcome of introduction regarding with the art forms in the traditional art forms in the digital age, where in the present context, digitalization along with the traditional art forms can make these particular art forms to be available within the future. For example, if we are making a video of some art or some painting and if we are posting it in YouTube, है ना, वो YouTube में जो वीडियो है वो बहुत साल तक चलेगा, ताकि हमारा आगे का जनरेशंस जो भी हैं वो आर्ट फॉर्म्स को सीख सकते हैं. अर्लियर क्या होता था, डू यू नो लाइक how people used to make pots during 1700, 18th century, 19th century? No, तब की वीडियोस नहीं थे, तो वो डिजिटल एज नहीं था कि वो उस पर्टिकुलर आर्ट ऑफ नॉलेज को रिस्टोर कर सके. बट आज के जमाने में ये पर्टिकुलर डिजिटल एज कैन रिस्टोर एनी काइंड ऑफ आर्ट फॉर्म, चाहे वो भले पेंटिंग हो या स्कल्पटिंग हो या राइटिंग हो, एनी काइंड ऑफ आर्ट फॉर्म कैन बी stored in this particular digital era. That's why to enhance it we can use the digitalization rather to create it. This is what the final outcome which we have brought through this particular article. So hope you have liked this particular video. Click on the like button and also please do share this particular video as much as you can. Thank you for watching this video. Have an awesome day. Jai Hind.